हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेटेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं देवराज आज के इस वीडियो में सर्कल यानी वृत्त का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। दोस्तों अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा हो तो आप उसे ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बताए, काफ़ी शानदार, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं बिना समय गवाए चलता हूँ क्वेश्चंस पे। दोस्तों लिखा है एक वृत्ताकार बाग की परिधि है ना 440 मीटर है। बाग की परिधि के साथ अंदर की ओर 7 सेंटीमीटर एक बॉर्डर है। अंदर की ओर 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर अंदर की ओर बॉर्डर है। बॉर्डर 7 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर है, तो बॉर्डर का रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों यही है। मैंने फिगर पहले बना दिया जिससे समय को बचत हो सके। बड़ा त्रिज्या और छोटा त्रिज्या। दोस्तों परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों? वृत्त की परिधि होती है, पेरीमीटर होती है 2πr है ना, यानी परिधि दे रखा है। परिधि क्या होती है? 2πr। परिधि 2πr बराबर दे रखा कितना दोस्तों? 440। यहाँ बड़ा आर ले लेते हैं ना, तो 2 इंटू 22/7। आर तो मालूम नहीं दोस्तों, आर निकालना है, इंटू बड़ा आर बराबर 404। अब क्या करोगे आप? इसे 2 22/7 ना होता है, हाँ, तो आप इसे काट सकते हो है ना। ये 22 दूना 44 है, ये 2 से ये 2 गया, बचा ऊपर में क्या इधर से गुना हो जाएगा दोस्तों। तो बड़ा आर बराबर आ गया 70। बड़ा आर बराबर 70। तो ये बड़ा आर का मान आ गया दोस्तों 70 है ना। तो इसमें से क्या करेंगे? एक त्रिज्या का मान दे रखा है 7, तो 70 में से 7 को घटा देंगे तो छोटा आर का मान आ जाएगा दोस्तों। 70 में से 7 गया यानी कि 63 हो गया छोटा आर का मान, ठीक है ना दोस्तों। इसमें से टोटल क्या था? 7 था, ये हो गया छोटा आर का मान 63, ठीक है ना दोस्तों। अब हमको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल यानी बॉर्डर का क्षेत्रफल, यानी कि क्या पूछ रहा है? बॉलाई का क्षेत्रफल, रिंग का क्षेत्रफल दोस्तों। तो हम निकालते हैं बॉर्डर है ना। बॉर्डर का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर है ना दोस्तों। पाई का मान कितना होता है? 22/7। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे दिख रहा है दोस्तों, तो आप एक बार इसे ऐसे लिख दो, 70 का स्क्वायर है ना माइनस 63 का स्क्वायर। तो यहाँ 22/7 इंटू, एक बार जोड़ के लिखना है, एक बार घटा के लिखना है। एक बार घटाएं जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 7 6 13 इतना है ना। और एक बार घटा देंगे, 3 7 7 6 13 घटाएंगे तो 7 है ना दोस्तों। ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। अब 133 को 22 से गुना कर दो है ना। आप गुना कर लो 133 को 22 से, तो क्या करेंगे? 6 6 है ना, 2 3 6 2 3 6 2। अब इसी को आप डबल कर लो, 6 6 2। जब इसे जोड़ेंगे 6 2 8 9 2 है ना। तो आगे दोस्तों 6 12 के 2 हाथ में 1, 6 2 8 1 9 और 2, इतना हो गया दोस्तों है ना। इतना क्या हो गया? 29 26। ये क्या हो गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या दे रखा था हमको परिधि मीटर में, तो ये वर्ग मीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। लिखा है एक तार का आकार वृत्ताकार है जिसका अर्ध व्यास 56 सेंटीमीटर हो। इसे मोड़कर इस तार को मतलब फिर से मैं बोल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार का आकार वृत्ताकार है जिसका अर्ध व्यास 56 सेंटीमीटर हो। इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा ज्ञात करें।
दोस्तों अर्धव्यास का मतलब ही होता है क्या, त्रिज्या। बोलता है इस यही लंबाई जो दे रखा है इसी को मोड़कर हम क्या बनाएंगे, एक वृत्ताकार बनाएंगे, यानी वर्ग बनाएंगे। सॉरी, मैं वर्ग बना देता हूं। कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या बोला है, एक तार का आकार वृत्ताकार है जिस पर अर्धव्यास 56 सेंटीमीटर हो, तो उसे मोड़कर। दोस्तों मैं इसका क्या कर दिया, बाउंड्री कर दिया, यानी क्या कर दिया, इसका बाउंड्री करना ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। यानी वर्ग का परिमाप, अब बनाएंगे वर्ग का परिमाप बराबर, ये भी क्या है, इसी को ताड़ को ना हम खोल के ही ना इसको बनाए, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। दोस्तों वर्ग में परिमाप होता है और वृत्त में हमेशा परिधि होती है। इसका क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, इसका होता है 2 इंटू पाई बाई 2 पाई आर। इसमें क्या होता है 4a, भुजा तो हमको निकालना है, यानी इसमें 22 बटे कितना होता है 7 है ना, और यहाँ पे आर दे रखा है कितना 56, हम यहाँ पे 56 रख दिए। ठीक है, आप अब इसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये गुना में a है, आप जो 7 8 56 है ना, और आप इसको काट सकते हो 4 दूनी 8 है ना, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 हो गया इसका क्या, भुजा है ना दोस्तों। ये हो गया इसका भुजा, क्या हो गया 88 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर क्या आ गया, भुजा 88 सेंटीमीटर, यानी भुजा कितना आ गया 88 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट लिखा है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की ह्रास होगी, यानी कि कमी होगी। पहले जो था, पहले और बाद की त्रिज्या है ना, पहले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, बाद में उससे 4 क्या हो जाती, कम आती है। यहाँ से 4 अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगी। इससे मैंने क्या कर दिया, 4 कम कर दिया। ये क्या है, ये आर दे रखा है। आपका पूछा है क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है ना, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान तो दोनों जगह फिक्स है, हम इसी का क्या कर लेंगे आर स्क्वायर कर लेंगे, यानी 10 का स्क्वायर है ना इंटू 6 का स्क्वायर। यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 100 और 6 का स्क्वायर 36। दोस्तों इसमें से कितनी की कमी आ रही है, तो 64% की कमी आ रही है। क्या हो जाएगा, कितनी कमी हो जाएगी, 64% की कमी। मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स से मैं बताऊँगा। दोस्तों मैंने क्वेश्चंस लिख दिया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है तथा इसके अंदर अधिकतम आकार का एक वृत्त अंतर्निहित है, यानी इसके अंदर बना हुआ है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल एक क्या है दोस्तों, एक वर्गाकार है ना, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है ना। तब पूछा उस वृत्त का क्षेत्रफल। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है दोस्तों, एक वर्गाकार के अंदर एक सब वृत्त बना हुआ है, निहित वृत्त बना हुआ है, उसका क्षेत्र बताना रहे, तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, और ये काफ़ी आसान सा ट्रिक है और आप उसको आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हो दोस्तों। क्षेत्रफल निकालने के लिए आप 11/14 एक्स स्क्वायर का यूज़ करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, और ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप क्या करो, 11/14 आर के जगह पे कितना रखेंगे दोस्तों, 14 इंटू क्या 14, ये 14 से ये 14 कैंसिल आउट हो गया। आप 11 से आप गुना कर दो, 11 इंटू 14 के जब गुना करोगे, मैंने 11 का फास्टेस्ट गुना करने के लिए सिखाया दोस्तों, आप उसे ज़रूर देखें। 4 इधर लिख दो और ये 1 इधर, इधर में से बीच में जोड़ के लिख दो, 3 4 1 5, इतना हो गया। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा इसके अंदर अधिकतम आकार का एक वर्ग बनाया गया है, अंतर्निहित है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल।
एक बहुत बड़ा सा वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, तो उसका निहित है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल, सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों। मैं इसका भी एक शानदार ट्रिक देने वाला हूँ। सिर्फ क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो आप क्या करोगे 2x²। अगर इसमें शेष भाग का क्षेत्रफल पूछे दोस्तों, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल पूछे, तो आप क्या कर सकते हो 8/7 r² का x² का फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं दोनों पे बता देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, आप इसे याद कर लें। और इससे बेहतरीन ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, SSC CGL सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो पूछा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल ही तो सॉरी दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल ही पूछा है दोस्तों। त्रिज्या का मान कितना दे रखा है दोस्तों, तो हम यहाँ निकालेंगे, क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल क्या था 2x² निकालने के लिए हम बोला मैंने दोस्तों। तो 2 × x का मान कितना है 7 यानी 7 का स्क्वायर, 7 × 7 दो बार लिख देंगे, 7 × 7। जब मैं इसे गुना करूँ 7 दूनी 7 49, 49 दूना 98 होता है ना। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है दोस्तों, वर्ग मीटर में। ठीक है दोस्तों, अगर इसी का शेष भाग का क्षेत्रफल पूछता है, यानी इसका जो बच जाता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल पूछता, शेष भाग का क्षेत्रफल पूछता, तो मैं इसमें क्या करता 8/7 यानी शेष भाग का पूछता, तो 8/7 r² यानी 8/7 r के जगह पे 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 8 × 7 56 है ना दोस्तों, 56 वर्ग मीटर स्क्वायर। मैंने दोनों को बता दिया दोस्तों। मैं इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, मैं इसको इजी ट्रिक्स में आपको बताऊंगा काफ़ी कम समय में। अब 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। लिखा है 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसे इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य 2 को छूता है। उस कार्डबोर्ड से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। 4 वृत्त 1 2 3 4 मैंने बना रखा कार्डबोर्ड जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इधर का भी 7, इधर का भी 7, इधर का भी 7, इधर का भी 7, इधर का भी 7 सेंटीमीटर। इसे इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य 2 को छूता है। देखो प्रत्येक कार्डबोर्ड जो है अन्य 2 को छूता है, इधर की इधर छू रहा है, इधर से इधर छू रहा है, इधर से इधर छू रहा है, इधर छूता है। उस कार्डबोर्ड से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, उस कार्डबोर्ड से घिरे जो ये बोर्ड है उसका क्षेत्रफल पूछा दोस्तों। अगर ये पूरा 7 है दोस्तों तो ये हो जाएगा क्या 3.5 नहीं होगा दोस्तों, ये भी 3.5, ये भी 3.5, इधर का भी 3.5, ये भी 3.5 है ना, ये भी 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5 है कि नहीं। यानी पूरा 7 है तो इसका आधा इधर होगा 3.5 3.5, ये भी 7 है 3.5 3.5। तो दोस्तों आप क्या करोगे, एक पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से एक आधा, एक चाप 2 चाप 3 चाप 4 चाप, यानी चारों को जब मिलाएंगे तो एक वृत्त बनेगा दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट से जाना चाहोगे बेसिक से तो आप क्या करोगे, बड़े वृत्त का बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के 1 चाप 2 चाप 3 चाप अगर चारों चाप को मिला देंगे तो एक वृत्त बनेगा दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों। उतना जो आप समय गवाओगे, आप सीधे एक छोटा सा ट्रिक्स मैं देता हूँ, आप उससे उसका आंसर निकाल लोगे। वो छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक का नाम है, आप इसे शॉर्ट ट्रिक, धासु ट्रिक्स जो भी बोल सकते हो, 6/7 r², 6/7 r²। दोस्तों जब भी कार्डबोर्ड 4 कार्डबोर्ड में दिया रहे और वर्ग का माप दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल पूछे, ये कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये पूछा दोस्तों, ये जो अंदर का जो रास्ते का ये है ना, ये क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों। यानी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 6/7 का प्रयोग करोगे। 6/7 r का मान कितना दे रखा है दोस्तों 7 को 2 टाइम गुना कर दे, 7 सेकंड 6 7 42। और दोस्तों ये क्या पूछा, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है वर्ग मीटर में। दोस्तों जितना में आप क्या निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटाओगे दोस्तों, उतना में आप क्या करोगे 1 सेकेंड्स के अंदर आप इसका आंसर दे दोगे।
दोस्तों मैंने इस पे जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं ब्रेथ से संबंधित, मैंने सारे क्वेश्चंस को डील कर दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं जल्द ही एक नया वीडियो के साथ आता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।